संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है। एक कथावाचक आ गया भाई, पूरी कथा करी राजा महाराजाओं की, चलाए गया सारा काम और बाद में एक ही लाइन आई, भाई जो कथा करवाएगा उसके पाप कर्म कटेंगे, जो कथा सुनेगा उसके पाप कर्म कटेंगे और जो कथा करेगा उसके ज्यादा कटेंगे। क्यों पाप कान के लग रहे हैं क्या? आंख पे क्या पाप कर्म हाथ में है क्या? अरे आत्मा में है, जो मौत के बाद सारे कर्मों का वो संग्रह साध जाता आत्मा के। है? क्या हो गया हमारा? क्या से क्या बना दिया गया? 10 गुरु आए हैं, नानक जी महाराज से लेकर के गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, साहिब कबीर, रविदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, बहुत बड़े बड़े धर्मदास जी महाराज, अभी आई थी गुलाबनाथ जी और बहुत हैं, शिवदयाल स्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, तुलसी साहिब, पलटू साहिब, बहुत घने हैं, हरदास जी महाराज, मीराबाई, सेजोबाई, गणिका बाई, दयाबाई, कमाली बाई, बहुत हैं। ये सब एक ज्ञान की पुष्टि करते हैं। ये सारे संत मत में हैं। क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलाप करवाना है। उसको सूर शब्द योग कह दिया इन्होंने। शब्द बार बार आएगा। सुनो शब्द क्या है। शब्द की 3 चाल हैं, यही समझ लो। पहला तो शब्द है वर्णात्मक, जो जबान से बोलते हैं हम। इसको अधूरे गुरु भी दे सकते हैं, आप शास्त्रों में पढ़ भी सकते हो। देख लो, मंत्र हैं, आप खुद पढ़ लो, धार्मिक पुस्तक लेकर के, चाहे उसके लिए अधूरा गुरु बना लो, कोई दे देगा आपको जाप और हाथ का भी कुछ दे देगा। क्या है ये है डिस्क्राइब्ड वर्ड। ये मुंह से बोलते हैं हम,
ये भी त्रिवेणी घाट है, शब्द बोलता त्रिवेणी घाट से। अब है अनहद नाद, फुल ऑफ साउंड, आवाज कहां से आती है? शब्द होठों पे आगे बोलता है, ये इसकी उत्पत्ति कहां शब्द की? वहां चढ़ते हैं योगी। वह अनहद नाद, फुल ऑफ साउंड, देखना जरा, उसमें शक्ति ज्यादा है इस बोलने वाले शब्द से। आपको बताया जा रहा है शब्द की चाल का, और सारा भेद बताया जा रहा है। सारे शास्त्रों ने निचोड़ बता दिया आपको, बस तीन, और तीनों भक्ति माती हैं। तीन भक्ति हैं, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सत्य भक्ति। सरगुण भक्ति क्या है? जबान का है, हाथ का है, ये मिल गई। इससे ऊंची भक्ति क्या है? वो है अंदर की, उसका नाम है प्राणी योग। और फुल ऑफ साउंड वर्ड मिलेगा हमें अंदर। इसमें आएंगी करामातें सारी आपके पास, सब करामात आपके पास आ जाएंगी। कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है ये। एकांत पकड़ना पड़ेगा, प्राण के साथ चढ़ के मस्तक में जाना पड़ेगा, घंटों घंटों समा, बहुत घंटों घंटों लगाना पड़ेगा। परहेज बहुत ज्यादा इसके अंदर। इसका नाम है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके 8 अंग हैं ये। आखिरी में क्या है? समाधि। ये शून्य समाधि है। संतों की भी समाधि है, वह जागृत समाधि है। जागृत अवस्था में शब्द उनके चारों तरफ घूमता है, और इन्होंने समाधि में जाकर के पकड़ना पड़ता है। बहुत कठिन योग है ये। वर्णात्मक शब्द, ध्वनात्मक शब्द, अब है विदेही शब्द, वो है तीसरी, वह संतों का, अमरलोक का। नाम विदेही, वो ध्यान विदेहा, जो लख पाई ताका मिटे संदेहा। साहिब की वाणी में आया हुआ है। वो नाम भी विदेही है और ध्यान भी विदेही है, और जाना भी विदेह रूप में है। ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं बचता बस। फिर तो करामात तुम ढूंढ लेंगे हम। उसका कान दुख था 10 साल तक, उसने झाड़ा ला दिया, वो ठीक हो गया, और भगवान भी बन गया, वैद्य भी बन गया, हमारा सब कुछ बन गया, गुरु भी बन गया हमारा। अरे इलाज करवाने गए थे सरकार ने, भारत सरकार ने बड़े बड़े अस्पताल, स्पेशलिस्ट, कानों के अलग हैं, आंखों के अलग हैं, गले के अलग डॉक्टर हैं, सारे अलग अलग तो खोल रखे हैं। अगर वैद्य ढूंढना था फिर वहां ढूंढ लेते, फिर उसी वैद्य को फिर तुम गुरु बना के बैठ के उसी में मंत्र ले आए, उसी को भगवान बना लोगे, थोड़े दिन में बैठ जाओगे बना कर। क्या ये भगवान का संबंध तो सीधा भगत से होगा, और भक्ति होगी बीच में। भगवान बीच में, भक्ति, और हम भगत। फिर भगवान कैसा होगा, इसका भी कोर्स होगा भाई। 8 बाजुओं का मिलेगा, 10 सिरों का मिलेगा, कैसा मिलेगा? महल में बैठा मिलेगा, राजा के रूप में कपड़े पहन के आएगा, कैसे आएगा परमात्मा? ये सारी कल्पनाएं हमारे सामने बैठी हैं। जो बहका देता है, जो डरा देता है, हम उसके पीछे लग लेते हैं। भगवान नया है क्या? नहीं। श्री गीता में कह रखा है, अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में, सनातन पुरातन यही है जो बता रहे हैं अब। हे अर्जुन, वह सनातन पुरातन अविनाशी योग, अविनाशी बोला है, वही जनाऊंगा तुझे जो कल्प के आदि में सूर्य को जना था। सूर्य ने अपने पुत्र उसको मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को राज ऋषियों में चलाइए। किन में? राज ऋषियों में। आम आदमी के पास नहीं था ये, नहीं पता आपको? अरे ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण आए, उनकी पूजाएं होती थी, उन्हीं का मान सम्मान होता था, आम आदमी का नहीं हुआ करता कभी, उन्हीं का होता है। संसार की विद्या पढ़ाते हमारे को, कौन अध्यापक पूजनीय हो जाते हमारे लिए।
संसार की नौकरी मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो अध्यापक परमात्मा आत्मा की विद्या पढ़ाएगा वो सर्वोच्च हो गया, सबसे ऊंचा है वो। अब सोच लो इस बात को, मन भ्रमित करेगा। सत्य भक्ति में जिनका दाखिला हो चुका है उनको मन आगे रोकेगा, संशय पैदा करेगा और आपका मार्ग रोक देगा। हमारी हार हो जाएगी, काल की जीत हो जाएगी। फिर हारने आए थे क्या? है? बड़ी जीत लगाते संसार में तो है? दौड़ की जीत है, कूदने की जीत है, कुश्ती की जीत हर प्रकार की। और प्रभु प्राप्ति के विषय में हार करवा ले अपनी, फिर क्या फायदा? जीत इसी में करनी है। गोल्ड मेडल लेना है, इसी में ले आओ। अरे वो तो बाहर का है, थोड़े दिन चमकेगा, अखबारों में नाम छपेगा, लोग मान सम्मान करके माला डाल जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। परमात्मा तो नहीं मिला, नहीं मिलेगा। जो सबका सर्वोच्च है, जिसने हमें बनाया है, भीतर बैठा है, वो उससे मिलना है। वो सर्वोच्च कार्य है सबसे, और सभी नहीं कर सकते उस कार्य को भी, ये भी सोच लो। और कायरों का तो काम है ही नहीं। पता आपको क्या करते हैं? उपाय जब पूछा जाएगा ना, तो उपाय जब पूछा जाएगा उसी में तो फंसाव बनेगा, फंसा जाएगा और वहीं फंसे पड़े रहेंगे हम। अरे आजाद कर दिया परमात्मा ने, आजाद पैदा कर दिया, आजादी मिल गई। कोई भी बुद्धि की तेज तीव्र बुद्धि का कोई ज्यादा मास्टरमाइंड आता है, हमें बेकार लेके फिसला ले जाता है वो। हर गुरु का 25, 30, 50 संतों की श्रीवाणी अपने सत्संग में आती हैं। संत सारे एक हैं इसीलिए आती हैं, हमारा विषय हो सारे के सारे। सारे संतों का ज्ञान मिला लो और भीतर प्रैक्टिकल है, भीतर कर लो, मिल जाएगा। कोई दूर तो है नहीं भाई। थोड़ी कल्पना करके सोचियो, परमात्मा का बाहर कोई महल किला नहीं है सथुल में, वहां बैठा मिलेगा, नहीं है ऐसा। सबको बना के सब कुछ निर्माण करके वो गुप्त हो गए। मिलेंगे, खोजियो, खोज लो भाई, है? बोलो। आरजी तो होती है, हरियाणा भाषा में है लोकम लोका, लोका छिपी। बच्चे हैं, मैं छिपूंगा तो ढूंढ दे। जिसने छिप गया, नहीं मिला, हार के कहोगा भाई तो अपने आप निकला, मैं तो हार गया। बोलो। फिर लुका छिपी तो है संसार में, भगवान जो रहे क्या? यही तो हो रहा है? कितना बड़ा विषय है ये, हमारे से संबंध रखता है। जो केवल मनुष्य से संबंध है ये, पशुओं को जेल में है वो सारे के सारे। एक श्रीमान जी मिले जी, एक महानुभाव ने बताया था, प्रचारक ने, कि भाई तोता राम राम बोलता है, वो तो जी मुक्त हो गया। शाबाश श्रीमान जी, अगर तोते हो जाते थे फिर आप जल्दी होते, उससे बढ़िया बोलते हो आप तो। आपकी मुक्ति होली क्या? क्या मतलब? अरे तोता तो 84 का भी वो है, जीव है। पहली बात सुननी है, 84 का जीव है, भक्ति नहीं कर सकता, गुलाम है वो। भक्ति का हक छीन लिया गया उनसे। मनुष्य तन माना पड़ेगा उन्होंने भक्ति करने के लिए। देवता नहीं कर सकते भक्ति तो परमात्मा की, उनको मनुष्य तन चाहिए है। फिर तू पशुओं को बुलवा कर तू मुक्ति चाहता है, मुक्ति करवाता उनकी। ये प्रचार है, अज्ञानता है। अज्ञानता का प्रचार चारों तरफ मिलेगा आपको, बहलाया फुसला जाता है। जादूगर बैठे हैं, बजाते हैं डुगडुगी, और 1100 रुपए का एक छल्ला, घोड़े की नाल जो लोहे की है वो पकड़ा देते हैं। ले जा बस, अब तेरे सारे गिरे सुधर जाएंगे, सब राशि ठीक, और घर में धने धन आओगा। उसकी मुट्ठी में धन दवा लिया, 1100 उसके पास तो आ लिए। अब तेरे पास आओ ना हो,
बताओ। हैं? अरे ऐसे ऐसे बीज मंत्र देते हैं, यहां तो सारी बीमारी कटेगी जी, लाखों लोग बैठे वहां तो। अगर ये जादूगर बीमारी मिटावे हैं घर की, इतने अस्पताल क्यों खुल दे? अरे बताओ। पता सारी सरकार क्या कहती है? हमारे समय में 10 अस्पताल नहीं खुले, फिर आएंगे दूसरे, हमारे पीजीआई इतने खुले, हमारा टाइम में इतने अस्पताल खुले, क्यों खुल रहे हैं फिर ये? उस मंत्र मारो को बिठा दो, ले मंत्र मार जी, ये लाइन है इनकी बीमारों की, करो ठीक, करवा दो ना ठीक। पता कौन बीमार है? हम सारे बीमार। हाँ, मनोकामनाओं के बीमार, धन के बीमार, भिखारी फिरते हैं भिक्षा मांगते हुए, उन धोखेबाजों के चंगुलों बन जाते हैं, पूरी रात बैठते हैं, 10-10 घंटे इंतजार करते हैं उन मंत्र मारों का। लाइन लंबी खड़ी है, दे दिया मंत्र, 3100, 5100, 11,000, 51,000, 1 लाख, 5 लाख। अलग बात करोगे, 1 लाख, 1 घंटा चाहिए सेठ जी ने, 5 लाख। समय बिकता उनका, समय बिकता है। 1 मिनट का इतना, 5 मिनट के इतने, 1 घंटा का इतना। वो सारे बैठे हैं। क्या तुम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो, सारी कुछ सारी बात जानते हो? उसको नहीं कह सकते जी बीज मंत्र बेचने वाले इस अस्पताल में चल सरकारी में, मैं 5 लाख दूंगा अपना आज के, इन सारे बीमारों की बीमारी दूर कर, दिखाओ ना करवा के, दिखा दो कोई। वहां भीड़ की भीड़ पड़ी है, और पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े, वहां पर पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े। क्या दशा हो गई है मनुष्य की, है? सत्य के पास तो आड़ नहीं जाता, और झूठे पल्लू बंद गया। साहिब की वाणी ने, झूठे के तो पल्लू बंद जाता है ये, है? साचे से भाग्या फिरे, झूठे संग बंधा, कहे कबीर कासे कहूं, सकलो जग अंधा। 1-2 हो तो कहूं, सारे के सारे अंधे। यही वाणी समझ में नहीं आती हमारे, सारा संसार अंधा। इसका अर्थ क्या है? क्या सारे अज्ञानी हैं? नहीं, मेजोरिटी बताई जा रही है। भारतवर्ष में कौन है ज्यादा भारतीय हैं? बोलो। चीन देश में चीनी ज्यादा है, जिस गांव में जिस बरादरी का ज्यादा है, कहेंगे ये सारा ब्राह्मणों का काम है भाई, 50 परिवार और जाति के भी वहां, तो उनकी गिनती नहीं है, मेजोरिटी की बता रहे हैं ये उनका गांव है। फिर ज्ञानी बहुत थोड़े हैं भाई, आत्मज्ञानी है मुट्ठी भर, सब जग अंधा। मैं क्या ही समझाऊं, 1-2 हो तो समझाऊं, सब पढ़े नहीं सारे के सारे। और जिसको समझाने जाओगे वो ज्ञानी बनेगा हमारे ऊपर, अज्ञानी हमारे ऊपर ज्ञानी बने, कमाल की बात है? हम जाएंगे अपने घर में सत्संग के बाद, बड़ा भाई छोटा भाई रास्ते मिल लेंगे। अच्छा कहाँ गए थे रामवीर? सत्संग का। देखिए बचिए सत्संग तो, क्यों क्या बात हो गई? धोखा बहुत है। तू सांझ ने 5 बजे जाओगा शराब ठेके पे लेने, नकली बहुत है, जहर बहुत आव है, पढ़ लिए। एक बार बोल दे उसने, आगे नहीं बोलेगा वो, है? ये मरे थे मद्रास उसमें, तमिलनाडु में इतने नकली शराब पी के मरे थे। अरे भाई तू राजवीर, तू रोज पीता, श्याम ने लिया कर, बचिए इन ठेके वाला से, नकली शराब आवेगी मार देगी जानते। इतना क्यों ऊंचा बोल रहा है? पिताजी सुनने लग गया तो नहीं, और बोल लूंगा मैं तो, आगे नहीं बात करेगा आपसे। ये अगले की कमजोरियां हैं, अज्ञानी ज्ञानी को ऊपर सवार हुए। किस बात पे भाई? सुनना है। आंखों वाला तो कुछ कब तो कब है, अंधा न्यू कब है, यू रंग सा है, सफेद रंग है, देखिए कब है। अंधे का नाम का सारा काला है, काली रात है। ज्ञानियों के लिए है ये संसार। आंख वाले हैं, आंख वाले अंधे कैसे हैं? जिनने आंखों से परमात्मा नहीं दिखता, सब जग अंधा। यही पकड़ लो श्रीवाणी साहिब की, सब अंधे हैं, आंख तो हैं, फिर अंधा क्यों कह रहे साहिब?
वो उन नेत्रों से परमात्मा को नहीं देखते। जो उन नेत्रों के बीच से नेत्र तीसरा निकलता है उसको बहुत कम देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। हीरा सभी के घरों में नहीं रखा। सोच लो, देख लो कितने बैठे और कितने तुम्हारे रिश्तेदार, कितने तुम्हारे दोस्त होंगे। हीरे का नेकलेस जो 50 लाख रुपए कीमत का आता है, देखना भी उनमें टेलीविजन में देख सकते हम, तो किसी घर में रखा भी नहीं देख सकते। फिर ये हीरा भक्ति ये हर घर में, हर गांव में, हर गली में ये नहीं मिला करती। बहुत कम अधिकारी हैं इसके, उनको मिलती है, फिर जन्म सफल हो जाता है भाई। ये मिलते ही जन्म सफल हो जाता है इंसान का। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की, और आज का प्रार्थना रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।